ओम शांति। ईश्वरीय मर्यादा। ईश्वरीय जन्म लेने के बाद बाबा ने हम बच्चों को ईश्वरीय मर्यादाओं की जानकारी सबसे पहले कराई, क्योंकि वैसे भी हम लोग देखते हैं लौकिक जीवन में भी कुल की मर्यादा को माना जाता है। जो व्यक्ति अपनी कुल की मर्यादाओं को सामने रख करके चलता है उसको लोग एक आदर्श मानते हैं कि ये कभी भी अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ता, सदैव मर्यादाओं में चलता रहता, चाहे कोई कुछ भी करता रहे। बाबा ने आके हम बच्चों को जो सर्वश्रेष्ठ कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मणों का कुल, उसके आकर के हम बच्चों को स्मृति दिलाई। शूद्र कुल से निकाल करके हम बच्चों को ब्राह्मण कुल में लाया, अपने गोद का बच्चा बनाया और अपने गोद का बच्चा बनाने के बाद ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सिखाया। क्योंकि जब हम ईश्वर बाप के डायरेक्ट बच्चे बन गए तो उसकी मर्यादाओं पर चलना ये हमारा आदि कर्तव्य बन गया। अभी हम देखते हैं कि जो सर्वोत्तम कुल है, ब्राह्मणों को हमेशा सर्वोत्तम कुल भूषण कहा जाता है। भूषण का मतलब है आभूषण। आभूषण माने गहने। गहने इसीलिए पहने जाते हैं, उससे शोभा होती है। तो जो ब्राह्मण कुल है वो इस सृष्टि चक्र के अंदर जो भी चार कुल है, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन सर्व कुलों से उत्तम उन कुलों का आभूषण है। क्योंकि ब्राह्मण ये डायरेक्ट ईश्वर की पहली रचना है। हम लोग पहले सुनते थे कि भगवान सृष्टि रचता है, कैसे रचता है, क्या करता है, कब रचता है, इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। परंतु अभी जिस समय पर हमने बाबा को पहचाना, बाबा को जाना, बाबा ने हमें अपना बनाया और हमने बाबा को अपना बनाया, तभी इस बात का अनुभव हम सब ब्राह्मणों ने किया कि वाकई भगवान किस रीति से गुप्त रीति आकर के साधारण तन का आधार लेकर के नई सृष्टि की स्थापना करते हैं, रचते हैं, जो दुनिया में कोई नहीं जान सकते। इसीलिए ऋषि मुनि भी गायन करते गए कि तेरी गत मत न्यारी है, तेरा अंत न पारावार। तेरी जो लीला है, तेरा जो कर्तव्य है, उसका हम अंत नहीं पा सकते। उन्होंने तो उसका अंत नहीं पाया,
परंतु हम जो ब्राह्मण कुलभूषण कितनी साधारण आत्माएं हैं, इतनी साधारण आत्माओं ने बाबा को अच्छी रीत जान लिया, पहचान लिया और उसको अपना बना लिया। सिर्फ हमने उसको अपना नहीं बनाया, उसने भी हमें अपना बनाया। हमारा एक गीत भी बड़ा सुंदर है कि हम प्रभु को भा गए और प्रभु के काम आ गए। ये देखो कितनी बड़ी बात है। जैसा हम देखते हैं घर में अगर कोई फालतू चीज पड़ी हुई होती है, समझो एक टेबल ही है, वो फालतू पड़ा है, पुराना है, एक कोने में पड़ा है, हम उसको कभी यूज भी नहीं करते, फेंकते भी नहीं। अगर कोई अड़ोसी पड़ोसी या इधर उधर का कोई आ जाता है, वो कहता है ये आपके काम में नहीं आती है चीज, आप ये हमारे को दे दो, हमको काम में लग जाएगी। हम कहते हैं भले ले जाओ, बहुत अच्छा है, सफल हो जाएगा। खुश होते हैं हम, पड़ी हुई चीज अगर काम में आ गई किसी के तो खुश होते हैं। तो हमारी जीवन भी ऐसी कोड़ी तुल्य जीवन, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जो हमारा सारा समय कोड़ियों के पीछे जाता था, ऐसी जीवन जब हमारी बन गई और बाबा ने हमें अपना बना लिया और अपने काम में ला दिया। सिर्फ अपना नहीं बनाया, परंतु विश्व कल्याण के लिए निमित्त बना दिया कि तुम बच्चे ही मेरे काम के हो, तुम बच्चों के द्वारा ही मैं नई सृष्टि की रचना रचता हूं। तो भगवान कैसे नई सृष्टि की रचना अकेला नहीं रचता है, परंतु हम बच्चों को साथ में लेकर के, हम बच्चों को मददगार बना करके पीछे सृष्टि को रचता। उसके लिए ब्रह्मा को सहस्त्र भुजा वाला, 1000 भुजाओं वाला बताते। भुजा का मतलब ये है मददगार। तो जितने भी ब्राह्मण हैं, हम सब ब्रह्मा की भुजा है, शिव बाबा के बच्चे हैं, उसके कर्तव्य में मददगार। नशा चढ़ता है आप लोगों को? बाबा ने हमें अपने काम में ला दिया, हाँ, अपना बना के। हाथ ऊपर करो जिनको नशा चढ़ता है। बहुत नशा चढ़ा है सबको, हाँ, अच्छा देखो। तो बाबा ने ऐसा ईश्वरीय नशा चढ़ाया। कहा जाता है सब नशों में है नुकसान सिवाय इस नारायणी नशे। नारायणी नशे में फायदा ही फायदा है, ईश्वरीय नशे में फायदा ही फायदा है। बाकी और दुनिया में जो भी नशे है उसमें नुकसान ही नुकसान। तो बाबा ने आकर के जो हम मर्यादाहीन आत्माएं थी, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनना सिखाया। क्योंकि देवी देवताओं का गायन किया जाता है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। ऐसे धर्म की बाबा ने आकर के स्थापना की। तो जो देवताओं का गायन मर्यादा पुरुषोत्तम किया जाता है, देवताओं को वहाँ मर्यादा नहीं सिखाई जाती है, यहाँ पर दैवी कुल की आत्माओं को मर्यादा सिखा करके मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया जाता है। तो आज हम इस बात के ऊपर विचार करेंगे कि बाबा ने आकर के हम बच्चों को कौन सी मर्यादाएं सिखाई और उन मर्यादाओं को हमने कहाँ तक पालन किया। जिन जिन आत्माओं ने उन मर्यादाओं को पालन किया वो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, मर्यादा पालन करने में उत्तम बन गए। और उसका रिटर्न उनको जो मर्यादा वाली दुनिया है, कायदे वाली दुनिया है, उसके वो मालिक बन गए। तो अभी हम देखते हैं कि जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, दैवी मर्यादाएं तो आपको बताई, परंतु दैवी मर्यादाओं से भी उत्तम ईश्वरीय मर्यादाएं हैं।
ईश्वर बाप ने हम बच्चों को सवेरे उठने से लेके रात तक सोने तक मर्यादाएं खींच के दी। आप सभी को मालूम है कि श्री राम को हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम था। उसके साथ साथ जो राम की सीता थी वो भी बड़ी पतिव्रता एक व्रता नारी थी। उसका भी शास्त्रों में गायन करते हैं, लोग उसकी महिमा करते हैं। परंतु आपको ये भी मालूम है कि जिस सीता के दिल में सिवाय राम के और कोई नहीं बसता था, उसको सिर्फ राम ही नजर आता था, उसी की याद में रहती थी। है हमारी सब यादगार। परंतु आप अगर ध्यान से सीता की जीवन कहानी को देखेंगे, हिस्ट्री को देखेंगे, कभी भी जीवन में सीता को हंसता हुआ नहीं देखा। सदैव रोती रही। कारण उसको रोना क्यों पड़ा? इतनी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सीता होते हुए, एक व्रता होने के कारण, पतिव्रता होने के कारण सदैव उसी की याद में रहते हुए भी उसको रोना पड़ा। इसका कारण क्या है? तो अगर आप उसको देखेंगे, उसकी हिस्ट्री को, तो आपको यही मिलेगा। राम को तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, परंतु सीता ने मर्यादाओं का उल्लंघन किया। जिस मर्यादा के उल्लंघन के कारण उसको शोक वाटिका में जाना पड़ा। मालूम है ना, पहले पहले कौन सी मर्यादा? देखो, हम बड़े बड़े विकार छोड़ देते हैं, परंतु छोटी छोटी बातें। पहले पहले कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया? पहले उसको लालच आ गई। लालच छोटी सी बात है। सोनी हरिण के पीछे फिदा हो गई, उसके पीछे फिदा हुई, राम को उकसा करके उसके पीछे भगाया, उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए। वो उसके पीछे गया। फिर जब ही वो माया मारीच मरा, उसने लक्ष्मण लक्ष्मण करके पुकारा। कितनी बड़ी रामायण बना दिया भक्ति महाराज। उसमें लक्ष्मण लक्ष्मण करके पुकारा। उस समय ये लक्ष्मण के पीछे पड़ी, तू जा, तेरा भाई मर रहा है। वो बोलता है, नहीं, ये माया का आवाज है, ये मेरे भाई का आवाज नहीं है। नहीं नहीं, उसने राम जैसा आवाज निकाला। इसने उसको पहचाना नहीं, क्योंकि दिव्य बुद्धि नहीं। वो उसके पीछे उसको भगाया। उसके ऊपर शक कितनी बड़ी चीज है। उसके ऊपर शक उठाया कि तेरी दृष्टि मेरे ऊपर खराब है, इसीलिए तू नहीं जाता है। वो बेचारा आप ही भागा वहां से, उसके शक से बचने के लिए भागा। और जाते जाते उसने क्या किया? लक्ष्मण रेखा खींच के दिया। इससे पैर बाहर नहीं निकालना। परंतु उसने तीसरी भूल कौन सी किया? उस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। रावण के मायावी रूप को न पहचानते हुए जब वो साधु के रूप में आया तो समझा ये साधु है। तो न पहचानते हुए, परख शक्ति न होने के कारण मर्यादा का उल्लंघन किया, पैर को बाहर निकाला एक, वो उसको उठा के जाके शोक वाटिका में डाल दी। है हम सभी की बात, ये कहानी हमारी है, परंतु हमारी कैसे बताई जावे, लोग तो पहचानते नहीं। इसीलिए उन्होंने फिर एक राम और सीता बना दिया और उनको रख दिया। तो अगर हम मनसा से भी ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं तो हमें भी शिव बाबा तो करते रहे, परंतु साथ साथ में रोते भी रहे। शिव बाबा कहते हुए भी वो खुशी, वो आनंद, वो उमंग नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ ही मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, सारे दिन में हमारे से कोई भी ईश्वरीय मर्यादा का भंग नहीं होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं, बाबा ने हम बच्चों को अमृत वेले से लेकर के आँख खुलने से लेके रात को आँख बंद करने तक ईश्वरीय मर्यादाएं खींच के दिया। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे, अमृत वेला
ये तुम ब्राह्मणों के लिए बाप ने स्पेशल एक रिजर्व रखा हुआ है। उस समय तुम वरदाता से जो वर मांगना चाहो उससे, उसके आगे तुम्हें जो अर्जी रखनी होवे, जो तुम्हारे को डिफिकल्टी है वो सब तुम उसके पास रख सकते हो और उससे तुम उसका जवाब भी ले सकते हो, उससे वरदान भी ले सकते हो, शक्तियां भी ले सकते हो, प्राप्तियां भी कर सकते हो। तो ये जो अमृत वेले का बाबा ने हम बच्चों को हमारी दिनचर्या में, दिनचर्या की आदि है अमृत वेला। तो अगर आदि श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत भी श्रेष्ठ हो जाएगा। तो अगर अमृत वेले आंख खुलते ही बाबा कहता है तुम मेरे साथ गुड मॉर्निंग करो, मेरे साथ नमस्ते करो, और फिर क्या करो, बाबा की याद में बैठ जाओ। कैसे बैठो वो भी मर्यादा बाबा ने बताई है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे भाई बहन क्या करते हैं, अमृत वेले उठेंगे, उठ करके फिर क्या करेंगे, बैठेंगे, पर वहीं बैठ जाएंगे जहां उठेंगे वहां, उसी गधे के ऊपर, उसी चटाई के ऊपर बैठ गए। फिर किस समय लंबे हो जाएंगे मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी रात तो हम वहां सोए हुए होते हैं, तो उसके अंदर वो वाइब्रेशन भरे हुए होते हैं, तो वो किस समय वो नींद के वाइब्रेशन अपने को खींच लेते हैं वो पता नहीं पड़ता। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि अमृत वेले उठते ही तुम बच्चे मुंह हाथ धुलाई करके ठीक ठाक हो करके, कोई बड़ा घर नहीं है, छोटा ही घर है, आप लोग प्रवृत्ति में रहते हैं, पर समझो और जगह नहीं भी है तुम्हारी, तो तुम वो जो गदेला या चटाई जिस पर भी सोए उसको लपेट के रख दो और बैठ करके तुम स्वच्छ जगह पर बैठ करके बाबा की याद में बैठो, बाबा से रू रिहान करो। कोई कोई कहते हैं देखो हम सवेरे उठ के बाबा से रू रिहान करते हैं, हम हमारी डिफिकल्टीज बाबा को बताते हैं, परंतु बाबा हमको जवाब ही नहीं देता है। ये कभी भी हो नहीं सकता है। हम बाबा को बतावे और बाबा हमको जवाब नहीं देवे, ये नहीं हो सकता है। अगर हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है, हमारा माइंड क्लीन है, हमारे माइंड में कोई भी कचरा नहीं है, और बुद्धि की लाइन अगर हमारी क्लीन है, तो बाबा हमें जो भी जवाब देता है वो हम तुरंत बाबा के इशारों को कैच कर सकते। तो अमृत वेले जब हमारा बाबा के साथ, क्योंकि सारा दिन हम आपस में एक दो से बात करते हैं, वो सवेरे का ही समय, अमृत वेले का समय ऐसा होता है, उस समय हम ईश्वर बाप से बात कर सकते हैं, बाप से रू रिहान कर सकते हैं, बाबा के पास हम अपनी दिल की बातें बता सकते हैं। तो वो जो थोड़ा सा समय है जिसका भक्ति मार्ग में भी बड़ा महत्व है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। क्योंकि वो जो समय है उस समय सब सोए पड़े रहते हैं, सारा वातावरण एकदम शांत होता है। ब्रह्म लोक में जाने के लिए वो वातावरण बड़ा मदद करता है, इसीलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी सवेरे सवेरे की आरतियां वो अमृत वेले करते हैं, उठ करके आरतियां करेंगे, क्योंकि उस वेला को बड़ा शुद्ध माना जाता है। रात पूरी हुई और दिन चालू हुआ, तो इसीलिए हमारे को समय के महत्व को जान करके और उस समय के महत्व को जान करके उसका पूरा पूरा फायदा लेना है। ये हमेशा याद रखो, जो समय को नष्ट करता है एक दिन समय उसको नष्ट कर दे। इसीलिए हमें संगम युग का एक सेकंड भी नष्ट नहीं करना है। और अमृत वेला तो कमाई का समय है, उस समय को हम नष्ट कैसे कर सकते। और ये हमेशा ध्यान में रखिए, हम एक बारी अगर हमारे को वो रस बैठ जाता है बाबा के साथ रू रियान करने का,
बाबा के साथ बातें करने का, बाबा से प्राप्तियों करने का, क्योंकि ये मन का रस है। जैसा अच्छे गीत सुनते हैं तो कान का रस है ना, अच्छी बातें देखते हैं ये आंखों का रस है, अच्छी चीज खाते हैं कितने वर्षों तक याद रहती है, वो फलानी चीज बहुत अच्छी थी, ये जीव का रस। और ईश्वरीय याद ये मन का रस है, इसीलिए इसको मन मना भव कहा जाता है। मन के द्वारा ही हम उससे क्या कर सकते हैं, कनेक्शन जोड़ सकते हैं। मन का रस जब हमको बैठ जाता है, आपको फिर उठने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको बिस्तर उठा करके फेंकेगा बाहर। वो गर्म लगता है हमें अमृत वेले, उठ करके बैठ जाते, टेव हो जाती है, परंतु वो रस बैठना चाहिए। अगर बैठे और झुटके खाते रहे, उबासियां देते रहे, तो उससे क्या है, उससे कुछ फायदा नहीं होता है, उससे और ही थकावट आती। इसीलिए फ्रेश होकर के बैठते हैं, बाबा से कनेक्शन जोड़ करके बैठते हैं, तो हमारे को क्या होता है, सर्व प्राप्तियां हम बाबा से कर सकते हैं। कौन कौन अमृत वेले रोज उठते, हाथ ऊपर करो। देखो बहुत करके उठने वाले हैं। जो नहीं उठते आज से उठना चालू करना। यहाँ तो उठेंगे परंतु घर में भी जा करके उठना। आप कहेंगे बहन जी क्या करें, सारा दिन काम करते हैं, थक जाते हैं तो सो जाते। सारा दिन काम करते हो समझते हैं हम, परंतु ये भी एक बहुत बड़ा काम है, बैटरी चार्ज करना। तो जैसा दूसरा काम समझते हो ना, कार्य व्यवहार, तो इसको भी अगर बुद्धि में रखते हैं हम, इसकी प्राप्तियों को बुद्धि में रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, बाबा के साथ जब हमारी प्रीति है तो उस प्रीति की हमें रीति जरूर निभानी। पर अमृत वेला अपने मन जैसा नहीं करना है। कोई 5 बजे उठ रहा है, कोई 5:30 बजे उठ रहा है, उसको अमृत वेला नहीं कहो। जो बाबा ने हम बच्चों को मुकर्रर करके दिया है कि सवेरे 4 से 4:45 बजे तक तुम्हें बाबा के साथ खास अपना समय जो है वो सफल करने का है, उस बात का ध्यान रखना है। अभी हम देखते हैं जब बाप और बच्चे के रिश्ते में हम अमृत वेले अपनी बुद्धि को एकाग्र करके बाप से सर्व प्राप्तियां कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी बाबा ने कौन सी हमें मर्यादा बताई, तुम गॉडली स्टूडेंट हो। मैं तुम बच्चों के खातिर खास परम धाम से सृष्टि पर आया हूं, तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बाबा हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आया है, हमारा काम क्या है, उससे पढ़ना। वो कभी भी एब्सेंट नहीं होता है, बाबा कभी छुट्टी नहीं देते। हम औरों को बताते हैं ये स्कूल ऐसी वंडरफुल है, ये पाठशाला ऐसी वंडरफुल है, यहाँ कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा टीचर ही कभी छुट्टी नहीं लेता। सुप्रीम टीचर कभी छुट्टी पर जाता है, वो कभी भी छुट्टी नहीं लेता है, तो हम कैसे छुट्टी ले सकते हैं, ले ही नहीं सकते। तो वो हमारे को पढ़ाता है, पढ़ने की भी उसने हमको विधि बताई है कि किस रीति से तुम आत्माभिमानी होकर के मेरे सामने बैठ करके और मेरे को बाबा पढ़ा रहा है, ये बात बुद्धि में रख करके मेरे लिए बाबा परम धाम से खास आया है, मेरे लिए आया है। सबके लिए आया है तो कॉमन हो जाएगा, पर बाबा मेरे लिए आया है। जब इस महत्व को तुम जानेंगे तो तुम्हारा पढ़ाई के ऊपर फुल अटेंशन रहेगा। तुम एकाग्र होकर उस पढ़ाई को पढ़ के क्या करेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे। इसीलिए हमारे को जैसा दिनचर्या की आदि अमृत वेला है, वैसा उसके बाद हमारे को पढ़ाई जरूर पढ़ना है। हम गॉडली स्टूडेंट है। गॉडली स्टूडेंट माना ही रेगुलर और पंक्चुअल। तो पढ़ाई जरूर पढ़नी है, पर कभी कभी ऐसा होता है ना, क्योंकि हर एक की कार्य व्यवहार अलग अलग है, नौकरियां हैं, ये है वो है, धंधे हैं, तो सवेरे के क्लास में नहीं जा सकते हैं। परंतु उस समय भी थोड़ा सा समय निकाल करके हम घर में भी बैठ करके बाबा की मुरली जरूर पढ़े। फिर भले शाम को क्लास में जावें, परंतु उस समय बैठ करके अगर हम बाबा के महावाक्य पढ़ लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, सारा दिन वो महावाक्य याद रहते हैं हमारे। अभी तो इंटरनेट पर सुन लेते हैं, हाँ सुन लिया, कुछ सुना, कुछ इधर उधर गया, हो जाता है पूरा नहीं। परंतु हमें एकाग्रता से बैठ के वो पढ़ना भी है
और फिर क्या करना है, हमें बाबा के महावाक्य सुनने के लिए भी जाना है। कल भी इस बात के ऊपर बहुत प्रकाश डाला था, क्योंकि हमारे को अपनी प्रेजेंट मार्क भी जरूर डालनी है। हम गार्डली स्टूडेंट है तो हमारी प्रेजेंट मार्क भी जरूर देखी जाएगी। उसके बाद अभी हम आते हैं, जब हमने पढ़ाई पढ़ लिया, कमाई किया, हमने पढ़ाई पढ़ी, तो अभी सारा दिन बाबा ने हमें मर्यादाएं खींच के दिया है कि तुम बच्चों को कर्म योगी होकर के रहना है, कर्म जरूर करना है। कोई कहते हैं हमको बाबा मिल गया ना, काम धंधा करने की क्या जरूरत है। अरे बेकार थोड़े घूमेंगे तुम। जब बाबा तुमको मिला है तो बाबा ने हम बच्चों को कर्म संन्यास नहीं सिखाया है, बाबा ने हम बच्चों को कर्म योग सिखाया। जैसा देखो, बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम भोजन खा रहे हैं, भोजन खाना ये कर्म है, परंतु भोजन खाते हुए तुम बाबा की याद में खाओ तो क्या हो जाएगा, वो भोजन जो है सात्विक भोजन है, परंतु फिर भी जब तुम बाबा की याद में पकाते हो, बाबा की याद में खाते हो, तो उसमें याद का बल भर जाता है। और वो जब भी तुम खाएगे तभी तुम्हारे आत्मा में उसका बल आता जाएगा, शक्ति आती जाएगी, जिस शक्ति के आधार पर ही तुम माया का सामना कर सके। परंतु क्या होता है, हम भोजन खाने के समय बाबा को याद जरूर कर दो। एक गिट्टी खाई, 2 गिट्टी खाई, थोड़ा चबाया, फिर बाबा भूल गया, सिर्फ भोजन खाने में ही लग जाते। सोल कॉन्शियस के बदले कर्म कॉन्शियस बन जाते। साकार बाबा अपना अनुभव बताते थे बच्चों को हल्का करने के लिए। बाबा कहता था, देखो बच्चे, ये बाबा की याद कितनी तिरकनी है। तिरकनी समझते हो, खिसकने वाली। पारे मिसल है, पारा अगर नीचे गिर जावे, आप उसको पकड़ने की कोशिश करो, पकड़ नहीं सके। कागज के ऊपर उठा सकेंगे, हाथ से कोई नहीं, आप पकड़ेंगे वो आगे भागे। तो बाबा की याद ऐसी तिरकनी है। तो बाबा कहते थे, मैं जब भी बैठता हूँ भोजन खाने के लिए, बाबा तो मेरे तन में आता है। मैं बाबा को बोलता हूँ, चलो बाबा हम दोनों साथ में बैठ के भोजन खाएंगे। फिर जब भी मैं ऐसा करके बाबा की याद में बैठता हूँ, फिर मैं गिट्टी खाता हूँ, फिर खाते खाते मेरे को बाबा भूल जाता। अभी बाबा उसको क्या भूलता होगा, परंतु हम बच्चों को हल्का करने के लिए बाबा बताते थे कि मेरे को भी बाबा भूल जाता है, तो मैं अपने ऊपर अटेंशन रखता हूँ, तुमको कितना अटेंशन रखना चाहिए। तो इसीलिए हमें कर्म योगी बनना है, क्योंकि कर्म और योग अगर दोनों साथ साथ है तो ही कर्मों में श्रेष्ठता आ सकती है। तो हमारे को इस एक जन्म में क्या बनना है, हमें पवित्र आत्मा बनना है, पावन बनने का है, श्रेष्ठ आत्मा बनना है। तो इसीलिए हमारे को भोजन भी जो है वो बाबा की याद में ही खाना है। हर कर्म हमको बाबा की याद में रह के करना है। कभी कभी कोई बच्चे होते थे ना, कहते थे, बाबा मैं ना रास्ते में से जा रहा था ना, मेरे को बाबा की याद थी, बहुत याद थी। मेरे को याद में जब भी मैं चला ना, मेरे को रास्ते में पत्थर पड़ा था, दिखाई नहीं पड़ा, बहुत जोर से ठोकर लग गई, पैर को जख्म हो गई। बाबा कहता था, तेरे को बाबा याद ही नहीं। अगर तेरे को बाबा याद होवे तो तेरे को ठोकर लग नहीं सकती। याद ये ऐसी चीज है, ईश्वरीय याद, इससे कोई भी ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे हमारे को नुकसान हो। तो कोई कहते हैं ना, हम ना सारा दिन, कभी कोई अनुभव बताते हैं, हम ना सारा दिन बाबा को याद करते हैं, हमको बहुत बाबा की याद रहती है। कैसा क्या याद रहती है, तुम कितना, हम 8-10 घंटा आराम से याद करते हैं। कैसा 8-10 घंटा याद करते हैं? अरे बहन जी, 4-6 घंटा तो सो जाते हैं, पर बाबा की याद में सोते हैं। उठते हैं फिर बाबा को याद करते हैं, वो भी याद हो गई हमारी। तो ये सोना भी क्या करते, उसमें ऐड कर देते हैं। परंतु वास्तव में देखा जावे तो हम सभी को, हम बाबा के बच्चे हैं। कोई अलवेलापन करते हैं, हम तो है ही बाबा के बच्चे ना, फिर याद करने की क्या जरूरत है? अरे याद करने की क्यों नहीं जरूरत है? याद हमको भूल गई है, हमको वापस याद करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें पावन बनना। तो उसके लिए हमें पर्पसली बैठ करके बाबा को याद करना है। चलते फिरते याद रहती है, वो बहुत अच्छी बात है,
चलते फिरते जो बाबा की याद रहती है, वो उससे क्या फायदा होता है, हमारे से विक्रम नहीं होते हैं, परंतु जब हम बैठ करके खास आत्म अभिमानी बन के पीछे बाबा को याद करते हैं, उससे हमारे विक्रम विनाश होते हैं। तो जो जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा है, वो विनाश करने के लिए बाबा ने कौन सी युक्ति बताई है? खास याद बैठ करके बाबा को याद कर। इसीलिए खास याद बाबा की याद का खास पीरियड रखा जाता। उस समय याद करो बाबा को, पीछे बाबा की मुरली से। तो सारा दिन हमको जो टाइम मिले उसमें हम खास बाबा को जरूर याद करने का क्या करें, उसके लिए खास समय निकालें। तो जितना जितना हमारा समय बाबा की याद में जाता है, उतने उतने हमारे किए हुए जो विक्रम है वो विनाश होते जाते हैं और आत्मा पावन बनती जाती है। तो बाबा ने हम बच्चों को कर्म योग सिखाया, कर्म भी करते रहो और साथ साथ में योगी भी बन के चलो। अभी जब हम कर्म योगी बनते हैं, इसमें हमारी व्यवहार की बहुत शुद्धि चाहिए, क्योंकि बाबा ने संन्यास धर्म नहीं स्थापन किया है। बाबा ने कौन सा धर्म स्थापन किया है? शुद्ध पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। आज दुनिया में कौन सा मार्ग चल रहा है? अशुद्ध अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। और बाबा ने आकर के शुद्ध पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन किया। तो हमारे को, हमारी प्रवृत्ति को शुद्ध बनाने का है, तभी नई दुनिया में सारी प्रवृत्ति क्या है? शुद्ध बन जाती है। तो हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी जो गृहस्थी है, उस गृहस्थी को शुद्ध कैसा बनाया जावे, तो बाबा ने आकर के हम बच्चों को ये स्मृति दिलाई कि बच्चे, सबसे पहली बात, तुम अपने को गृहस्थी समझने के बजाय ट्रस्टी समझो। हम ट्रस्टी है। तुम कहते तो है ये सब कुछ किसका है? यहाँ जो भी ब्राह्मण बैठे हैं वो कहेंगे मेरा है। सब क्या कहते हैं? सब कुछ बाबा का है, बाबा ने दिया हुआ है। तो हम कौन हो गए? ट्रस्टी। तो प्रवृत्ति में रहते हुए हमें निवृत्त रहना प्रवृत्ति में है, प्रवृत्ति छोड़नी नहीं है, परंतु उससे निवृत्त माना न्यारा। उसके लिए बाबा ने हमें कौन सी युक्ति बताई है? हमें ये युक्ति बताई है, बच्चे तुम्हें घरग्रस्त में रहते हुए तोड़ निभाना है। अभी चलते चलते बच्चे क्या करते हैं? बाबा की श्रीमत को थोड़ा ऊपर नीचे करते रहे। बाबा ने कहा ना तुम बच्चों को घरग्रस्त में रहना है, परंतु तुम बच्चों को घरग्रस्त में रहना है और निभाना है, पर एक अक्षर तुमने क्यों खा लिया बीच में? बाबा ने कहा घरग्रस्त में रहना है पर तोड़ के निभाना है। तोड़ निभाना माना पहले बुद्धि का योग तोड़ो और उसके बाद उसको निभाओ। अगर हमारा गृहस्थी में से, लौकिक में से हमारा बुद्धि का योग टूटा हुआ नहीं है, अगर हम निभाने को जाएंगे, निभेगा नहीं परंतु फंस जाएंगे, मेरापन आ जाएगा। तो पहले मुझे ये चेक करना है कि मेरे को मेरा बुद्धि का योग तोड़ना है सबसे, और उसके बाद उनके साथ हमको निभाना है। वो भी मर्यादा युक्त व्यवहार में ही हमको निभाना है। ईश्वरीय मर्यादा में रहकर ही हमको निभाने का है। जो बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि बच्चे घरग्रस्त में रह करके कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल फूल की क्या विशेषता है? कीचड़ में रहता है परंतु उससे न्यारा रहता है, इसीलिए सबको प्यारा रहे। तो उसी प्रकार गृहस्थी में रहो परंतु न्यारे होकर के रहो। तो जो साथ में रहते हैं उनको भी ये अनुभव हो कि ये सब कुछ कार्य कर रहे हैं, धंधा धोरी करते हैं, सब जो कार्य है वो करते हैं, पर कार्य करते हुए भी इनके अंदर न्यारापन है, ये फंसे हुए नहीं। ये जो न्यारापन है ना, न्यारापन सभी को प्यारा बनाता है। और आज हम आपको बतावे, जो भी रिश्तेदार है लौकिक में,
रिश्तेदार कभी भी आपके ज्ञान से प्रभावित नहीं हो। वो ज्ञान सुनाने सुनने से खुश नहीं होते हैं, वो बातें सुनाने से खुश नहीं होंगे। उनको आपके कर्म जो है वही उनको खुश करे। हमारे कर्मों के द्वारा वो प्रभावित होते हैं। अरे इनमें इतना परिवर्तन आ गया, इनमें इतना चेंज आ गया, इसका क्या कारण है? आध्यात्मिक ज्ञान, चलो हम भी इसको सुनेंगे। परंतु अगर हमारे कर्मों में परिवर्तन नहीं है तो आप उनको कितना भी ज्ञान सुनाएंगे, उससे वो कभी भी अपने जीवन को परिवर्तन नहीं करें। तो इसीलिए बाबा जो कहता है सबसे बड़ी सेवा जो है वो कर्मों की सेवा है। तुम अपने कर्मों के द्वारा बाबा का शो करो। अटैचमेंट से वो कर्म करते हैं तो वो फर्ज नहीं रहता है, वो मर्ज हो जाता है। पर न्यारे होकर के अगर कर्म करेंगे तो क्या होगा? फर्ज हो जाएगा। बाबा की याद में करेंगे तो फर्ज हो गया। हम लोगों ने सबने प्रैक्टिकल में देखा कि जब यज्ञ की स्थापना हुई तो बाबा का लौकिक परिवार भी तो साथ में था ना, परंतु बाबा के व्यवहार में किसी ने अंतर देखा? बाबा ने उस लौकिक परिवार को क्या बना दिया? अलौकिक परिवार बना दिया। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को अलौकिक भाषा सिखाई है, लौकिक भाषा नहीं, हमको अलौकिक भाषा सिखाई है। आपस में एक दो का जब लौकिक का भी परिचय देते हैं तो ऐसा परिचय दो, ये मेरा लौकिक भाई, ये मेरी लौकिक बहन है। लौकिक, अगर आपने उनको लौकिक कहा, आपकी बुद्धि में आ गया ये लौकिक है, तो आप उससे न्यारे होंगे। परलौकिक, अलौकिक, एक जैसा कि अंतर हो गया उनमें और हमारे में। वो लौकिक हो, मेरा भाई, मेरा फलाना। अरे मेरा है क्या? मेरा कहाँ से आया? जब मैं ही बाबा का हो गया तो ये परिवार भी किसका हो गया? बाबा का हो गया नहीं। परंतु क्या करते? मैं बाबा का हूं पर ये परिवार मेरा है। नहीं, सब कुछ बाबा का है। इसको कहा जाता है समर्पण, सर्वस्व समर्पण। सब कुछ समर्पण करो, तन मन धन जन सब समर्पण किया ना, सब उसको दे दिया ना। बाबा ने हमको संभालने के लिए, जैसा बाबा ने हम लोगों को सेवा स्थान दिए संभालने के लिए, बच्चे ये सेवा स्थान तुम्हें संभालना है, इसको घर नहीं समझते, ये सेवा का स्थान। वैसा आप लोगों को प्रवृत्ति में जो रखा है वो आपका घर नहीं है, वो बाबा का सेवा स्थान है। बाबा ने आपको रखा है या आप रहे हो? बताओ। जो कहते हम रहे हैं वो बताओ। बाबा ने कहा ना तुम रहो, प्रवृत्ति में रहो। बाबा की परमिशन से रहे हो ना, या अपनी मनमत से रहे हो? हाँ, बाबा की परमिशन से रहे हो, बाबा की श्रीमत से रहे हो ना। तो बाबा घर में थोड़ा ही रखेगा। बाबा ने आपको सेवा का स्थान दिया कि ये सेवा का स्थान है तुम्हारा बच्चे। इस सेवा स्थान पर रह करके तुम बाबा का नाम बाला करो। तो आप आज से घर को घर नहीं समझना, हमेशा क्या समझो? सेवा स्थान। समझ सकते हो या कठिन है? समझ सकते हो ना। बाबा बहुत बारी कहता है तुम घर को ऑफिस समझो। जैसा ऑफिस में जाते हो ना, 4 घंटा 8 घंटा जाते हो ऑफिस में, वैसा समझो वो ऑफिस है, घर तुम्हारा ये है। हम ब्राह्मणों की एड्रेस कौन सी है? सबकी मधुबन एड्रेस है ना आप लोगों की। कौन सी एड्रेस? ओरिजिनल एड्रेस हमारी ये है। जैसा आत्मा का घर जो है वो परम धाम है, हम जीवात्माएं जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, ब्राह्मण है, हमारा घर ये मधुबन। और जो सेवा स्थान है वो हमारा घर हो गया। वो क्या हो गई? ऑफिस हो गई हमारी, या वो भी सेवा स्थान हो गया। तो जिस समय ये बुद्धि में देखो कितना न्यारापन आता है, आप करके देखो कि ये सेवा स्थान है, हम सेवा कर रहे हैं। जैसा भागते हो ना, सेवा स्थान पर जाते, क्यों जा रहे? सेवा करने के लिए। तो वैसा उस लौकिक घर में जाओ तो ये बुद्धि में रखो कि हमें बाबा ने
इसे सेवा स्थान पर रखा है सेवा करने के लिए, तो सारा दिन आपको बाबा भी याद रहेगा, सेवा भी याद रहेगा, और कुछ याद आएगा ही। आप ही न्यारापन आता जाएगा, आप न्यारे होते जाएंगे। न्यारे होते जाएंगे तो सबको प्यारे लगेंगे। अरे ये तो बहुत अलिप्त रहते हैं, उनको आपकी कंपनी अच्छी लगेगी कि ये न्यारे रहते हैं, इनको किसी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, इनको सेवा में ही इंटरेस्ट है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, मुख्य मुख्य चित्र बच्चे घर में लगा के रखो, कोई भी आवे तो उसको समझाओ, उसका कल्याण करो। परंतु सेवा स्थान माना जहाँ पवित्र वातावरण है, सेवा स्थान माना जहाँ योग युक्त वातावरण। ऐसा नहीं सेवा स्थान माना लड़ाई झगड़े करते, नहीं, वातावरण को पवित्र बनाओ। वातावरण बनाने वाले कौन है? हम चेतन आत्माएं। वातावरण हमारे से ही बनता है ना। तो हमारी स्थिति अगर ऐसी रहती है, बाबा की याद की न्यारी स्थिति रहती है, तो प्रवृत्ति भी ऐसी हो जाती है। कोई भी आता है तो उसको ऐसा लगता है जैसा हम आश्रम में आए। बाबा के याद के गीत बज रहे हैं, बाबा के याद में बैठे हैं, या चित्र लगाए हैं, ज्यादा नहीं, एक दो चित्र लगाओ, जितना भी लगा सको उतना। तो उससे क्या है, वातावरण आप ही चेंज होता जाता है। तो जो भी रहने वाले उनको भी क्या होता है, उनके ऊपर भी उस वातावरण का असर होता है। हमारी स्थिति से वातावरण बनता है और उस वातावरण का इफेक्ट औरों की स्थितियों के ऊपर होता है। परंतु हमारे अंदर अगर वो न्यारापन नहीं होता है, हमारे अंदर अगर ममत्व है, क्योंकि हमारे पढ़ाई का जो लास्ट स्टेज है वो क्या है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब तक देह और देह के संबंधों से, पदार्थों से हम नष्टो मोहा नहीं बने हैं, तब तक स्मृति स्वरूप नहीं बन सकती, बाबा की याद ठहर नहीं सकती। तो इसीलिए हमें देह से न्यारा रहने की जरूर प्रैक्टिस करनी है। हमें कर्म योगी बनकर के चलना है। और बाबा ने देखो हमें ये मर्यादा खींच के दिया है कि ब्राह्मणों में भी क्या करो, आपस में संग किसका करो, ये मर्यादा है। संग उसका करो जो तीव्र पुरुषार्थ, जो आगे बढ़ाने के लिए निमित्त है। आपस में भी मिलो तो हमेशा ज्ञान की ही चर्चा करो। फालतू बातों की कभी भी फालतू बातें सुनो ही नहीं, फालतू बातें करो नहीं, सदैव ज्ञान की चर्चा करते रहो। एक दो के साथ उसी रूहानी दृष्टि से मिलो, चाहे लौकिक परिवार में रहे पड़े हो, चाहे अलौकिक परिवार। और बाबा ने ये भी हमको पक्का कराया कि इस अलौकिक परिवार में भी तुमको आपस में स्थूल धन की कभी लेन देन नहीं करनी। नहीं तो आपस में देखने में आता है जब ईश्वरीय परिवार तो बहुत बड़ा होता जाता है, बहुत वैरायटी आत्माएं हैं, यहाँ भी बहुत वैरायटी आत्माएं हैं, एक न मिले दूसरे से। क्योंकि हमें ये मालूम है कि ये राजधानी स्थापन होती है, और राजधानी में सब चाहिए, राजा रानी भी चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, सब प्रकार के लोग चाहिए। उसके बगैर तो राजधानी होगी नहीं ना। तो यहाँ ही बनने हैं सब। इसीलिए देखो पढ़ाने वाला एक है, एक ही टाइम पर पढ़ाता है, एक ही जैसा पढ़ाता है, परंतु पढ़ने वाले नंबरवार बन जाते हैं। क्योंकि पढ़ते ही नंबरवार है तो बनेंगे भी नंबरवार। तो बाबा ने हम बच्चों को ये पक्का कराया है कि तुम्हारा पुराने जन्मों का हिसाब किताब ही बहुत है जिसको तुम्हें चुकतू करना है। अभी नया हिसाब किताब हमको किसी से नहीं बनाना। तो इसीलिए आपस में कभी भी स्थूल धन की भी लेन देन तुम्हें नहीं कर, नहीं तो देखने में आता है अपने हिसाब से। कभी कभी बाबा की मुरली में ये बातें आती हैं, अपने हिसाब से कभी क्या करेंगे, चलो तुम भी क्लास में आते हो, आप भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है, दोनों मिलके धंधा कर लेंगे, दोनों मिलके एक दो को लोन दे देंगे, ये कर लेंगे। धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो दे तो दिया, धंधा चालू तो कर दिया, फिर नुकसान हो गया। फिर नुकसान हो गया, जिसने उसका नुकसान किया
उसका जरूर क्लास में आना बंद हो जाएगा, अभी कौन से मुंह से आऊं? वो उसको ना बोल सकता है ना छोड़ सकता है, ऐसी हालत होती। उसकी भी पढ़ाई गई, उसकी भी पढ़ाई गई, दोनों की भी पढ़ाई चली जाती। ऐसा काम करना ही क्यों? वास्तव में देखा जावे तो बाबा कहता है कर्ज ये मर्ज, कर्ज बहुत बड़ा मर्ज है, हमारे को चुकतू करना ही पड़ता है, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में। क्या जरूरत पड़ी है करने की ये सब कुछ? चाहे किसी से भी लेने की क्या दरकार है? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, ज्यादा कुछ नहीं, तुम दाल रोटी खाओ। और ये गारंटी रखो, अगर आप समर्पण बुद्धि होकर के चलते हैं, बाबा आपको कभी भूख नहीं मरने देगा। दाल रोटी तो जरूर देगा, आप विश्वास रखो ना, बाबा आप ही संभालेगा। परंतु ये मैंपन होता है, मैं संभालूं, मैं आगे बढ़ूं, इसमें जाऊं, उसमें जाऊं, अरे ये क्या है सर? नहीं, जब हमने बाबा के ऊपर भरोसा रख दिया, बाबा आप ही क्या करता है, संभालता है। इसलिए देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात बच्चों को बताई है। तुम प्रवृत्ति में रहते हो, लौकिक घर में रहते हो, परंतु जब तुम भोजन खाते हो, बुद्धि में हमेशा ये रखो, हम ब्रह्मा भोजन खा रहे, शिव बाबा के भंडारे से हम ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। ये याद रहता है? जिनको याद रहता है घर में खाते हुए ऊपर हाथ करो। इतनों को याद रहता है? अच्छा, बहुत है, बहुत है, मेजॉरिटी है, बड़ा अच्छा है। करो, हाथ ऊपर करो, देखो आप लोगों का फोटो निकल रहा है। हाँ देखो, अभी जिसको याद नहीं रहता होगा ना, आज से पक्का करना। कर सकते हो ना? नहीं कर सकते हो? हाँ, जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया वो हाथ ऊपर करो, अभी दृढ़ संकल्प करो, आज से ये पक्का करो। तो कभी भी आपको करतेपन का भान नहीं आएगा। सुना? अभी हाथ नीचे करो। कभी भी करतेपन का भान नहीं आएगा, मैं कमाता हूं। अगर ये मैंपन आया तो फिर नफे नुकसान का सारा बोझ आपको ही झेलना पड़ेगा। परंतु हमें बाबा खिलाता है, बाबा चला रहा है। अरे भक्ति मार्ग में कहते थे भगवान पालनहार है, परंतु भगवान कैसी पालना करता है इसका अनुभव अभी करते हैं। आप लोग करते हो ना पालना, अनुभव करते हो ना कि बाबा कैसी हमारी पालना कर रहा है। स्थूल भी कर रहा है, सूक्ष्म भी कर रहा है, ज्ञान की भी इतनी पालना कर रहा है, और साथ साथ में ये स्थूल पालना भी कर रहा है। बाबा का बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान। बाबा हम बच्चों को कहता है बच्चे मोह नहीं रखना, पर खुद का बाबा का बच्चों में बहुत मोह है, बहुत ख्याल रखता है बच्चों का। हाँ, मेरे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम सचमुच बाबा के हमारे अर्पण जीवन, भले प्रवृत्ति में रहे पड़े हैं, परंतु घरग्रस्त में रहते हुए भी अगर अर्पणमय बुद्धि होकर के चलते हैं, तो बाबा उनकी वैसी संभाल करता है जैसे सेंटर्स पर रहने वाले भाई बहनों की करता। आप करके देखो, देखो आपको बड़ा आनंद आएगा, एकदम हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। इसलिए हमेशा ये बुद्धि में, तो आपस में कभी भी पैसे की लेन देन नहीं करो, उससे नुकसान होता है, फायदा कुछ नहीं होता है, ये याद रखो। उसके बाद दूसरी बात देखते हैं, कभी कभी हमारे भाई बहन होते बड़े भोले हैं, पैसे की लेन देन तो करेंगे, आपस में फिर और भी लेन देन उनकी चलती रहती है। कहेंगे किसी की लड़की है, किसी का लड़का है, फिर उनकी बुद्धि में वो चलता रहता है, इनकी शादी करा देवे, अच्छा है ना, ज्ञानी के बच्चे आएंगे तो अच्छा है ना बहन जी। और ही राय पूछेंगे हमारे से आगे, बहन जी आप क्या समझते हो, फलाने की लड़की से हमारे लड़के की शादी करा देवे। अरे हम इसके लिए बैठे हैं क्या यहाँ? हाँ, बाबा ने किसके लिए बिठाया हमारे को? बाबा कहता है बच्चे विकारों का जो सौदा है उसको कैंसिल कराओ। और उल्टा आकर के पूछेगा, ये ईश्वरी मर्यादा देखो, उल्टा आकर के पूछेगा आपको कैसा लगता है बहन जी, कैसा होना चाहिए? अरे हमारे को ये झमेले हमको नहीं मालूम, हमको क्या मालूम क्या करना है। तो कहे नहीं नहीं, आप में बहुत परख शक्ति, आपको तो मालूम पड़ता है ना ये लड़की कैसी। अभी हमारे को क्या मालूम वो लड़की कैसी है क्या है? हाँ,
कभी तो माताएं तो हमारी बड़ी वंडरफुल होती है, कभी कभी ले आती है लड़कियों को सजा करके, फिर आपस में वो भी ले आएगी, फिर एक दो को देखने, अरे ये क्या है, इधर क्या लगाया है तुमने, मजा करते हैं ऐसी। और फिर आजकल तो आपको मालूम है शादी तो है ही बर्बादी। हाँ, फिर आगे चल के कुछ होगा तो बोलोगे बहन जी हमने तो आपसे पूछ के ही किया था ना, तो बहन जी का को फंसेगी इसमें, तुम करो या जो चाहिए जाके करो, तुम जानो तुम्हारे काम जानो। तो वास्तव में देखा जाए तो इन बातों में हमें अपनी शक्ति को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसमें हमें अपना हिसाब किताब खुद को फंसाने की क्या जरूरत, जितना हो सके उतना क्या करो, हमेशा इन बातों से किनारा करते जाओ। वैसा भी देखो लौकिक में ऐसा होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो सारे कारोबार जो है वो बच्चों को दी जाती है, खुद निवृत्त होते जाते हैं, कहाँ आना जाना, शादी मुरादी फलाना मरा डीरा, तो बच्चे आते जाते हैं, खुद न्यारे होते जाते हैं। और अगर आप ये वास्तव में है, आप जितना फंसना चाहो उतना फंस सकते हो, जितना छूटना चाहो उतना छूट सकते। बताते हैं ना एक चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठ के जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरे को कोई छुड़ाओ, मेरे को कोई छुड़ाओ, मेरे को। एक भला आदमी जा रहा था, बोला क्या हो गया, क्यों चिल्लाती है? बोला मेरे को पेड़ ने पकड़ा है, मेरे को छुड़ाओ। बोला अरे मूर्ख, तेरे को पेड़ ने नहीं पकड़ा है, तूने पेड़ को पकड़ा है, तू छोड़ तो छूटे। तो वैसा हम पकड़ के रखते हैं, हमारे को कोई पकड़ता नहीं, हम पकड़ते फिर कहते ये बंधन है, ये बंधन है। क्या करे बहन जी हमारे को ना बहुत बंधन है। अरे बंधन का है, मेरे मन का ही बंधन। तो जितना हम बंधनों को छोड़ेंगे तोड़ेंगे उतना क्या होते जाएंगे, स्वतंत्र होते जाएंगे। तो इन झमेलों में कभी भी पड़ना नहीं, अपने टाइम को वेस्ट करना नहीं, अपनी सदैव कमाई करते रहो, बाबा के साथ बुद्धि का योग लगा करके चलो और अपना सब कुछ सफल करते जाओ। बाबा कहता है ना सफल करो सफलता पाओ। हमारा समय, हमारा श्वास, हमारे संकल्प सब सफल होवे। तो सारा दिन हमें कर्म योगी बन करके चलना है। लिंक लगा के रखो, योग कर्म भी करते रहो, योग भी लगाते रहो, कर्म भी करते रहो, योग भी लगाते रहो। ये बैलेंस बना करके अगर हम चलते हैं तो लिंक हमारी बनी रहती। और बाबा ने फिर ये भी बताया है कि रात को सोने के पहले धर्मराज बाबा को सामने लाओ। धर्मराज बाबा को सामने रख के सारी जो दिनचर्या है वो देख करके कोई भी ऐसी वैसी भूल हुई होवे तो ये पक्का अपने साथ प्रण करो कि अभी हम वापस ऐसी भूल नहीं करेंगे। और सारा हिसाब किताब उसको दे करके बाबा की गोदी में सो जाओ, बाबा को याद करके सो जाओ। आपको कभी सपना नहीं आएगा फालतू, और नींद भी एकदम आप लेटेंगे 1 सेकंड में नींद आ जाएगी। और बाबा की याद में अगर सोएंगे अमृत वेले आप ही आपकी आंख खुलेगी। तो दिनचर्या की लिंक चाहिए ना। कहा जाता है अंत मते सुगति। अगर अंत में माना सोने के समय में रात में अगर बाबा की याद है तो जब उठते हैं तभी भी बाबा याद रहता है। अगर सवेरे याद है तो सारी दिनचर्या भी हमारी याद में बीतती है। सारी दिनचर्या याद में बीतती है तो रात को सोने के समय भी याद रहती है। इनका आपस में बड़ा कनेक्शन। तो इसीलिए दिनचर्या के ऊपर क्या करना है, हमें ध्यान देना है। ईश्वरीय मर्यादाएं नियम जो है उन मर्यादाओं को हमें ख्याल रखना। बाबा कहता है तुमको मैं बेफिक्र बनाता हूं, बेपरवाह नहीं बनाता। बेफिक्र जरूर बनो, बेपरवाह नहीं बनो। कोई बेपरवाह हो जाते हैं। अब क्या हुआ, कोई नियम टूट गया तो क्या होता है, क्या होता है देख लो तुम जो होता है वो। नहीं, नियम माना नियम, मर्यादा माना मर्यादा, वो मुझे कभी भी तोड़नी नहीं है। वो अपने साथ पक्का प्रण करो। बाबा ने कभी मर्यादाएं तोड़ी, मम्मा ने कभी तोड़ी, हम कैसे तोड़ सकते हैं? दादियां कभी तोड़ती हैं? तो अगर हमारी वाणी जो है वो भी मर्यादा युक्त हो, युक्ति युक्त हो, योग युक्त हो। ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है।
हम लोग क्या समझते हैं, सामने वाले कुछ समझते नहीं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं। नहीं, थोड़ा बोलो, ज्ञान भी समझाओ ना तो थोड़ा समझाओ। कोई कोई समझाता है ना, एक ही बारी कोई मिला तो उसको 7 दिन का कोर्स वहीं करा देगा। बोलते रहे, अरे इतना क्या बोलते हो तुम, उसको बेचारे को बदा जमा हो जाएगा ना। तुम उसको थोड़ा समझाओ। देखो कहा जाता है, वैसा जो गीता है ना भक्ति मार्ग में, उसमें भी है कि हे अर्जुन, ये जो ज्ञान है, धन है, ये सुपात्र देख करके पीछे दान करना। उसको वैल्यू है, उसको पहचान है, उसको पहचान होगी तो दो, परंतु इतना ही दो जो वो हजम कर सके। ऐसा नहीं बेचारे को बदहजमी हो जावे, वापस आवे ही नहीं दूसरी बारी। हमने एक ही बारी समझा दिया ना उसको, उसने समझ लिया सारा। अरे समझा तो फिर गया कहाँ, फिर उसकी लाश भी नहीं मिलेगी, आएगा भी नहीं कभी भी। तो इतना किसी के पीछे कभी नहीं पड़ना, आप समझाओ। वो भी देखो, सेवा भी मर्यादाशील करनी चाहिए। बाबा ने जैसे हमको, बाबा ने पक्का कराया है, पहले अलफ को पक्का कराओ, बाद में दूसरी बे ते से पीछे बताना। वो अलफ छूट जाता है, और ही बातें ज्यादा हो जाती हैं। इसीलिए ज्यादा बातों में नहीं जाना, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना, अपने जीवन को सदैव सफल करना, यही हमारी वास्तव में ईश्वरीय मर्यादाएं हैं। उनके ऊपर चल के हमको यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, तभी वहां पर हमारे को वो टाइटल मिलेगा। बनना यहाँ है। वो तो ऐसा ही होता है ना, डॉक्टर पहले क्या करता है, उसको मेडिकल कॉलेज में पढ़ के सब क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती है, उसके बाद उसको डिग्री मिलती है। तो हमारे को भी जो डिग्री, देवताई डिग्री मिली हुई है, उसकी यहाँ पर हमारे को मेहनत करके, उसके ऊपर चल के अपने जीवन में धारण करके औरों के आगे ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके बताना है। और अपना जो फर्ज है, हमेशा कहा जाता है आप औरों को रिगार्ड दो। रिगार्ड देने का अपने पास रिकॉर्ड रखो। आप अगर रिगार्ड देंगे, औरों को रिस्पेक्ट देंगे, तो वो आपका रिस्पेक्ट रखेंगे, वो आपका रिगार्ड रखेंगे। तो औरों को रिगार्ड दो। बाबा ने देखो हम बच्चों को कितना रिगार्ड दिया। पहले बच्चे, कोई भी बात होवे तो पहले बच्चे, खुद पीछे हो गया, परंतु पुरुषार्थ में पहले मैं। ऐसा नहीं बोला पहले बच्चे, पुरुषार्थ में पहले आगे खुद रहा। जो ओटे सो अर्जन, खुद अर्जन बना, इसीलिए बाबा नंबर 1 बन गया, है ना। बच्चों को आगे रख के नंबर पहला उसका आया। तो वैसा हमें भी और बातों में, सब में आगे औरों को रखना है, परंतु पढ़ाई में और पुरुषार्थ में खुद आगे रह करके औरों को गाइड बनने के लिए, औरों को रास्ता बताने के लिए एक आदर्श बन के चलना है। ओम शांति।